सीएम केसीआर का दिल्ली का दौरा खत्म हो गया है। 8 दिन दिल्ली में रहे सीएम दोपहर में हैदराबाद पहुंचे। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के लिए सीएम यूपी गए थे, वहां से सीधे दिल्ली गए। भारत राष्ट्र समिति की घोषणा के बाद पहली बार दिल्ली गए केसीआर ने बीआरएस की तैयारी कर कार्यालय का दौरा किया। 8 दिनों तक दिल्ली में रहे केसीआर ने कुछ प्रमुख नेताओं के साथ राष्ट्रीय राजनीति पर चर्चा की। उन्होंने किसान संघों के कई नेताओं, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई सांसदों से चर्चा की। बीआरएस और टीआरएस कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण किया गया। तेलंगाना राज्य के सिंचाई विभाग के साथ भी विशेष बैठक हुई। सीएम ने सीएस सोमेश कुमार के साथ व्यक्तिगत रूप से प्रशासन, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और धन की समीक्षा की। हैदराबाद आए मुख्यमंत्री ने उपचुनाव को लेकर पूर्व में प्रगति भवन में मुख्य नेताओं के साथ बैठक की। मंत्री तलसानी ने कहा है कि मुनुगोडु उपचुनाव में हथकंडे और षड्यंत्र कर जीत की कोशिश कर रही बीजेपी और कांग्रेस को जनता उचित सबक सिखाएगी। मुनुगोडु का विकास केवल टीआरएस सरकार से ही संभव है। तेलंगाना भवन में संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए तलसानी ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता मुनुगोडु उपचुनावों के दौरान कभी पूरे होने वाला वादे कर रहे हैं। किसी भी तरह उपचुनाव में जीत हासिल करने के उद्देश्य से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। एलबी नगर विधायक सुधीर रेड्डी ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि आम चुनाव जब भी होंगे तब उन्हें मतदान कर न्याय करें, इसके बाद अपने अपने गांव जाकर मतदान करें। वनस्थलीपुरम बोम्मिडी के ललिता गार्डन में मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र की चुनावी सभा आयोजित की गई। इससे जुड़ी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सुधीर रेड्डी ने कहा है कि जनप्रतिनिधि को संविधान के खिलाफ 2 जगहों पर वोट देने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वे यहाँ वोट देने के बजाय गाँवों में जा रहे और वोट देकर मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधि होने और इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित करने का मकसद क्या है। टीआरएस की पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा के राज्य मामलों के प्रभारी तरुण चुग की मौजूदगी में खुद को भाजपा का अंग वस्त्र ओढ़ा लिया है। कुकड़पल्ली निर्वाचन क्षेत्र के वड्डेपल्ली राजेश्वर राव, पीसीसी सचिव वेंकटेश मुदिराज और टीडीपी नेता रवि प्रकाश यादव ने खुद को केसरिया अंगवस्त्र ओढ़ा लिया। पूर्व सांसद बूरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि लोगों की सेवा करने के इरादे से राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने कहा है कि जब वह टीआरएस के सांसद थे तो उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार की पहल से भुवनगिरी संसदीय क्षेत्र में कई विकास कार्य किए। उन्होंने कहा है कि वह राज्य में बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। मुनुगोडु उपचुनाव अभियान के अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी पालवाई श्रावंती ने गट्टुपल में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया है कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मुनुगोडु चुनाव में सभी को धमकाकर सीट हासिल की है। वहीं श्रवंती ने पालवाई गोवर्धन रेड्डी पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में विकास की गति गोवर्धन रेड्डी ने तेज करने में सहयोग दिया। उन्होंने लोगों से इस उपचुनाव में उन्हें सहयोग देने का अनुरोध किया। फ्लोरोसिस पीड़ित एवं विकलांग जनसंघ के नेता श्रीनिवास ने आरोप लगाया है कि मुनुगोडु निर्वाचन क्षेत्र में फ्लोरोसिस पीड़ितों के लिए शोध केंद्र के पूरा करने में केंद्र लापरवाही कर रही है। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि राजनीतिक दलों में राजनीति के चलते लोगों का नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार से फ्लोरोसिस अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की मांग की जा रही है, हालांकि इसे पहले मंजूर किया गया था। तेलंगाना लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद रेड्डी ने सीएम केसीआर के चित्र का दुग्धाभिषेक किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए लॉरी मालिकों की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। नंद रेड्डी ने शनिवार को बीएमआर सार्थ कन्वेंशन सेंटर में होने वाले परिवहन उद्योग आध्यात्मिक सभा में सभी से भाग लेने का आह्वान किया है। इस मौके पर नंदा रेड्डी ने कहा है कि वह मुनुगोडु उपचुनाव में टीआरएस का पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटी गई। चेल्लापल्ली डिवीजन के कुशाईगुड़ा में हाल ही में बारिश के बाद डी मार्ट के सामने सड़क पर गड्ढा बन गया। इससे ट्रैफिक में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। चेल्लापल्ली डिवीजन की कॉरपोरेटर
बंटू श्रीदेवी ने तुरंत जाकर डी मार्ट के सामने बने गड्ढे का निरीक्षण किया। अधिकारियों को तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। कर्मचारियों ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया है। अलवाल कॉर्पोरेटर शांति श्रीनिवास रेड्डी सोशल मीडिया पर परेशान करने वाले युवकों को साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी देकर परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोपी के उत्पीड़न के खिलाफ कॉर्पोरेटर शांति ने साइबराबाद पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई। मामले की जांच कर रही विशेष टीम ने IP एड्रेस के जरिए आरोपी की पहचान कर ली है। उसे हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया गया है। शांति श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ पिछले 3 से 4 महीनों से सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं। इसके बाद से ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐसे पोस्ट आ रहे हैं जो फ़ोन नंबर बदलकर उनका और उनके परिवार का अपमान कर रहे थे। हालांकि पिछले साल सितंबर में करीमनगर में नागराजू उर्फ आश्रिता नाम के एक युवक ने कॉर्पोरेटर शांति से मुलाकात की और अपना परिचय दिया कि मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और सोशल मीडिया पर आपको नियमित रूप से फॉलो करता हूं। उसने उन बैठकों में भी भाग लिया जिनमें उन्होंने भाग लिया था। उसने कॉर्पोरेटर के साथ कुछ तस्वीरें ली। उसने इन फोटोओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस पर कॉर्पोरेटर ने शांति पुलिस से संपर्क किया। गोशामल विधायक टी राजा सिंह बहुत जल्द जेल से रिहा होने वाले हैं। गजानन कृष्ण महाराज ने राजा सिंह के आगामी जेल से रिहाई पर हार्दिक शुभकामनाएं व उनके लंबी आयु की मंगल कामना की। गजानन कृष्ण महाराज ने कहा है कि भाग्यनगर वासी अपने विधायक राजा सिंह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजा सिंह जी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो बहुत पहले संघ से जुड़े हुए व्यक्ति है और राजा सिंह जी के एक्टिव होने से पहले लोग सिर्फ गौ सेवा को जानते थे और उनके आने के बाद लोगों ने गौ रक्षा क्या होती है इसको जाना। पहले लोग से केवल गौशाला तक जाना सीमित थे, लेकिन गौ रक्षा को उन्होंने एक नया रूप दिया। गौ की सेवा कैसे की, गौ रक्षा क्या की जाती है, ये किया। उसके बाद रामनवमी की शोभा यात्रा उनके ही नेतृत्व में निकाली थी और वह शोभा यात्रा आज पूरे भारत में भाग्यनगर की पहचान बन गई। तो ये 2 प्रमुख विषय राजा सिंह से जुड़े हुए हैं और उनका हमेशा उन्होंने सनातन धर्म की बात की, हिंदू यूनिटी की बात की, सनातन एकता की बात की, संगठन में शक्ति है, ऐसे वो हमेशा कहते थे। और अभी जो वर्तमान में जो कुछ हुआ, इन सभी से बहुत जल्दी, जैसे देखिए जो धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान कृष्ण को कारावास हुआ था और भगवान राम को वनवास हुआ था। तो अभी ये अपने कारावास को पूरा करके जैसे आपके माध्यम से बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आएंगे, तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता भाग्यनगर वासियों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को नहीं हो सकती, क्योंकि वो जल्दी बाहर आए। इसके लिए पुणे में गणेश जी की आरती हुई, पूरे भारतवर्ष में विविध अनुष्ठान हुए। तो ये बहुत बड़ा शुभ समाचार है, बहुत अच्छी बात है कि दीपावली से पहले ही अगर हमारे राजा सिंह जी आते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा कि हम उनके साथ अपने परिवार को साथ में लेकर के पूरा भाग्यनगर दीपावली को मनाएगा। करंट ही नहीं, पानी भी अब चौंका रहा है। बीरामगुड़ा सेक्शन के 24वें डिवीजन की सीमा में आरसीपुरम के एक परिवार ने 50,000 रुपए पानी का बिल दिया। इस पर उसने अधिकारियों से संपर्क किया। इस महीने की 17 तारीख को कर्मचारियों ने रसीद उपभोक्ता को थमाई। मल्लिका प्रभाला नाम की महिला के घर पर सितंबर माह का 50,771 रुपए का बिल आया है। इससे मल्लिका नाराज हो गई है। सैकड़ों में आ रहा बिल अब 50,000 रुपए आया। वह बिल लेकर वाटर बोर्ड गई, लेकिन वहां के अधिकारियों ने कोई उचित जवाब नहीं दिया। इसके अलावा वह हैदराबाद में वाटर बोर्ड के प्रधान कार्यालय गई और निदेशक श्रीधर से अपील की, क्योंकि वह बताना चाहती थी कि ऐसा क्यों हुआ है जब पूरे बिल का भुगतान किया गया था। मल्लिका ने कहा है कि अधिकारी ने आश्वासन देते हुए कहा है कि नल पर लगा मीटर काम नहीं कर रहा है और उसे जांच के लिए भेज दिया जाएगा। तत्पश्चात बिल में सुधार किया जाएगा। जीएचएमसी ने हाल ही में 505 करोड़ और उधार लिए हैं। रणनीतिक सड़क विकास कार्यक्रम SRDP के अंतर्गत किए गए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए बैंक ऋण के माध्यम से ये धनराशि जुटाई गई। इनके साथ नागोल चौराहे पर बना फ्लाईओवर, गच्चीबाउली फ्लाईओवर जहां पहले से ही विकास कार्य किया जा रहा है, वहीं कोंडापुर रोड पर कोत्तागुड़ा
बॉटनिकल गार्डन फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा। बाकी पुलों को पूरा करने के लिए और 3000 करोड़ रुपए की जरूरत है। जीएचएमसी ने आने वाले नए वित्तीय वर्ष में संपत्ति का राजस्व में वृद्धि कर बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने एसआरडीपी परियोजना की स्थापना के समय जीएचएमसी को ऋण लेने की अनुमति दी थी। बॉन्ड इशू के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए और टर्म लोन के माध्यम से 2500 करोड़ इकट्ठा करने को कहा गया। हालांकि 2995 करोड़ रुपए पहले ही एकत्र किए जा चुके हैं और बैंक ने हाल ही में ऋण के रूप में अंतिम 505 करोड़ एकत्र किए हैं। इसके साथ ही सरकार की ओर से दी गई कर्ज की सीमा पूरी हो गई है। तेलंगाना सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में फीस को अंतिम रूप देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने एएफआरसी की सिफारिशों के मुताबिक राज्य के 159 कॉलेजों में फीस तय कर दी है। इस जीओ के मुताबिक कॉलेजों में न्यूनतम फीस बढ़कर 45,000 की जा रही है। प्रदेश भर के 40 कॉलेजों में फीस लाखों के पार हो गई है। MGIT 60,000 रुपये, CVR 50,000 रुपये, CBIT वर्धमान और वासवी कॉलेज 40,000 रुपये फीस पार कर गई है। सरकार ने कहा है कि फीस में बढ़ोतरी 3 साल के लिए प्रभावी होगी। हालांकि सरकार ने अभी तक शुल्क प्रतिपूर्ति में वृद्धि को स्पष्ट नहीं किया है। इंजीनियरिंग फाइनल राउंड की काउंसलिंग 2 दिन के बाद होगी। बंजारा हिल्स स्कूल में बच्ची से दुष्कर्म की घटना से हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा इस मामले में ड्राइवर और स्कूल के प्रिंसिपल को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि पीड़िता के माता-पिता ने न्याय की मांग को लेकर बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिया। अभिभावकों के साथ स्थानीय लोग व छात्र संघ नेताओं ने भी आंदोलन किया। उन्होंने विरोध किया है कि अगर स्कूल में भी बच्चों की सुरक्षा नहीं की जाती है तो कैसे होगा। हालांकि उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर पर अपना गुस्सा जाहिर किया। बच्चों के पिता इस बात से नाराज थे कि उन्होंने झूठ बोलकर बच्चे का यौन शोषण किया। उन्होंने पूछा कि ड्राइवर को क्लासरूम में क्यों जाने दिया गया। बाढ़ के पानी में फंसे लॉरी ड्राइवर व 2 मजदूरों को यातायात पुलिस ने बचा लिया। घटना शमशाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में घटी। शमशाबाद पुलिस स्टेशन की सीमा में एग्जिट नंबर 15 अंडरपास पर भारी बारिश से सड़क पर बाढ़ का पानी आ गया। पुलिस ने बैरिकेड्स की मदद से सर्विस रोड को बंद कर दिया। हालांकि लॉरी ड्राइवर ने उस सड़क को पार करने की कोशिश की, जबकि रात में कोई नहीं होने पर उसने बैरिकेड्स हटा दिए और बाढ़ के पानी की ओर ले गया। इस पर लॉरी ड्राइवर और 2 मजदूर लॉरी के टॉप पर जाकर खड़े हो गए। सूचना मिलने पर ट्रैफिक हेड कांस्टेबल जितेंद्र रेड्डी, धनराज गौड़, शिवशंकर गणेश को बाहर निकाला। साइबराबाद पुलिस ने जल भराव वाले क्षेत्रों, बाढ़ के पानी, पुलिस द्वारा निषिद्ध क्षेत्रों में किसी भी परिस्थिति में जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। मेडचल जिले में चोरी का सिलसिला जारी है। आए दिन कम से कम एक बार तो चोरी हो ही रही है। हाल ही में वार्ड नंबर 1 के श्रीनिवास नगर कॉलोनी में आधी रात को चोरों ने कोहराम मचा दिया। 2 घरों में चोरों ने घटना को अंजाम दिया। साम बुज्जी रेड्डी नाम के शख्स के घर के अलावा अन्य 2 घरों में चोरियां की। घर में मौजूद 10 तोला सोना, चांदी के जेवर और 10,000 रुपए नगद ले गए। घर के मालिकों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।